स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे यूपी बोर्ड विज्ञान कक्षा 10 के जो प्रकाश का चैप्टर था उसका दूसरा पार्ट, यानी आपका परावर्तन खत्म हो गया, अब अपवर्तन पढ़ाएंगे। तो देखिए हमने यहाँ फिगर बनाया है अपवर्तन का। यह आपका माध्यम है, ये आपका विरल माध्यम है, ये आपका सघन माध्यम है। इधर भी देख सकते हैं आपका विरल माध्यम है, इधर आपका सघन माध्यम है। इसमें एक प्रकाश की किरण प्रवेश करती है। जब विरल माध्यम में एक प्रकाश किरण प्रवेश करती है तथा जब वो सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर, उसका मार्ग विचलित हो जाता है, जिस कारण वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो उसी को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक, तो यही है इसमें। अब हम आपको इसका परिभाषा बता देते हैं। प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन वह घटना है जिसमें कोई अन्य दूरी से आती हुई प्रकाश किरण अपने माध्यम में से दूसरे माध्यम में जब जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, जिस कारण वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो उसी को आपको प्रकाश का अपवर्तन का नियम कहते हैं। अपवर्तन का दो नियम होता है। पहला नियम होता है कि आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। और दूसरा नियम ये होता है कि आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात बराबर होता है, यानी साइन आई बटा साइन आर। इसी को स्नेल का नियम भी कहते हैं। यानी आपतित किरण का अनुपात, आपतित किरण की ज्या का अनुपात यानी आई, और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात आर, दोनों बराबर होता है, यानी साइन आई बटा साइन आर। देखिए ये आपकी परिभाषा। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो ये अपने मार्ग से विचलित हो जाती है तथा अभिलंब की ओर झुक जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है तथा अभिलंब की ओर झुक जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब आपको नियम बताते हैं इसके। ये आपका पहला नियम है जिसमें आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये आपका नियम एक है जो अपवर्तन से संबंधित है। इसका फिगर भी बना है, इसको फिगर के साथ आप राइट डाउन कर लीजिए, यानी लिख लीजिए अपनी कॉपी में। तो हम आपको इसके बाद आपको दूसरा नियम बताते हैं। एक बार और इसको बता दें। आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये आपका पहला नियम है अपवर्तन से संबंधित। अब आपको दूसरा नियम बताते हैं। देखिए ये आपका दूसरा नियम है जिसमें आपको स्नेल का नियम, इसी दूसरे नियम को, अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम कहा जाता है। इसमें किरण आई द्वारा बना कोण एंगल आई की ज्या तथा किरण आर से बना आप कोण आर यानी एंगल आर की ज्या एक दूसरे के समानुपाती होती है, अर्थात साइन समानुपाती साइन आर। साइन आई बराबर एन इंटू साइन आर। यहाँ एन बराबर साइन आई बटा साइन आर, जहाँ एन एक नियतांक है जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। ये आपका स्नेल का नियम है। यही आपका स्नेल का नियम है। किरण आई यानी आपतित किरण द्वारा बना एंगल आई की ज्या तथा अपवर्तित किरण से बना एंगल आर की ज्या एक दूसरे के समानुपाती होता है। यह आपका स्नेल का नियम भी कहलाता है। तथा ये अपवर्तन का दूसरा नियम है जिसमें साइन आई समानुपाती साइन आर है। साइन आई और वो समानुपाती की जगह हमने एन को चुना है जो कि एक नियतांक है जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। तो एन बराबर साइन आई बटा साइन आर, इसी को स्नेल का नियम कहते हैं। दैट स्नेल रूल या सिद्धांत। तो इसे भी आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। आज के लिए इतना ही, तथा मिलता है अगले क्लास में। तब तक के लिए इतना ही।